मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो आपसे बेहतर इंग्लिश बोलता हो। वह व्यक्ति आपके लिए एक रोल मॉडल बन जाए और आपको इंग्लिश जो है वो सिखा दे। आइए इस मजेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वर्ड मीनिंग्स के बिना इंग्लिश जो है वो अधूरी है। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे हम कि कहानी में वो कैसे यूज हुए थे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आपके लिए हमने बनाई है एक स्टोरी बुक जिसमें 107 कहानियाँ हैं और वर्ड मीनिंग्स भी उसमें लिखे गए हैं हर कहानी के लिए। आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं। कहानी का टाइटल है द इंग्लिश बॉय। ठीक है, तो इंग्लिश बॉय अभी ये एक ऐसा टाइटल है, इंग्लिश कैसे लगा दिया किसी लड़के के नाम के आगे या किसी लड़के के आगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखो जो इंग्लैंड जो है, ठीक है, जहाँ पे अंग्रेज आप बोलते हो कि अंग्रेज है वहाँ पे, ठीक है, तो अंग्रेज़ों को इंग्लिश मैन बोला जाता है, उनके जो भी लड़के होते हैं उनको इंग्लिश बॉय बोला जाता है, तो वहीं से आया है कि अंग्रेज लड़का। द क्यों लगाया? क्योंकि किसी विशेष लड़के की बात हो रही है इसलिए हमने द लगाया यहाँ पे। द इंग्लिश बॉय यानी कि अंग्रेज लड़का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लड़का है वो वहाँ का है, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड का है, ठीक है, ब्रिटेन का है, ठीक है, ये मतलब होता है। लेकिन उपमा दे सकते हैं हम किसी, यहाँ पे भी कोई लड़का है ज़्यादा इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश बॉय उसे बोल देते हैं, तो वही उसी हिसाब से ये टाइटल डिज़ाइन किया गया है। माय नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है। आई वाज़ रेस्टिंग ऑन माय बर्थ इन द स्लीपर कोच ऑफ एन इंडियन रेलवे ट्रेन। तो मेरा नाम समीर है, आई वाज़ रेस्टिंग, ठीक है, तो रेस्ट का मतलब आराम करना होता है। आई वाज़ रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा था, किस पर? ऑन माय बर्थ। तो जो बर्थ क्या होता है, जैसे आपने जो भी सफ़र किया होगा ट्रेन के अंदर, तो एक तो होती है बैठने वाली सीट होती है, ठीक है, तो उसको तो हम सीट ही बोलते हैं बैठने वाली को। लेकिन एक जो लंबी वाली होती है, लेटने वाली होती है, जिसके आप ऊपर आप सोकर जाते हैं, तो उसको हम बर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो जो बर्थ थी उसके ऊपर आराम कर रहा था इन द स्लीपर कोच, यानी कि जो शयन यान होता है, ठीक है, जो सोने वाला जो कोच होता है, बोगी जो होती है उसमें, ऑफ किसकी? एन इंडियन रेलवे ट्रेन, यानी कि भारतीय जो रेलवे है उसकी जो रेलगाड़ी है, ट्रेन जो है, उसमें मैं आराम कर रहा था। द स्टेशन वॉज़ पटना जंक्शन, और जो स्टेशन जो है वो क्या था? पटना जंक्शन था, इनकी पटना स्टेशन था। अब जंक्शन और स्टेशन में डिफ़रेंस क्या होता है? जंक्शन वो होता है जहाँ पे जैसे यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक ये बीच में स्टेशन बना हुआ है, ठीक है? तो इसके ऊपर ओनली 2 ही रास्ते हैं, एक इधर जा सकती है, इधर जा सकती है ट्रेन, और यदि इसके ऊपर एक और रास्ता यहाँ पे ऐड कर दिया जाए कि इधर भी जा सकती है, तो ये अभी जंक्शन बन गया है। तो ऐसा एक सिंपल फॉर्म है। द ट्रेन हैड स्टॉप्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, तो जो ट्रेन जो है वो रुकी थी फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ मिनटों के लिए रुकी थी। एज आई रिलैक्स्ड, यानी कि जैसा कि आई रिलैक्स्ड, यानी कि जैसे ही मैं आराम कर रहा था। आई सडनली हर्ड अ वॉइस रिपीटिंग सम इंग्लिश लाइन्स, तो मैंने क्या हुआ? आई सडनली, यानी कि मैंने अचानक ही, हर्ड सुनी, ठीक है, तो हियर की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, हर्ड सुनी। देखो, यदि आपने इंटेंशन से कुछ सुना होता तो आप लिसन लगाते यहाँ पे, लेकिन आपका ध्यान थोड़ी ना था, आपने तो बस ऐसे सुनी, जैसे कदमों की आहट की आवाज़ सुनी, बाहर कोई चिल्ला रहा है आपने सुना, तो हम हियर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हर्ड। तो मैंने सुनी, एक वॉइस सुनी जो क्या कर रही थी? रिपीट कर रही थी, किसको? सम इंग्लिश लाइन्स, यानी कि कुछ अंग्रेजी की जो लाइन्स होती हैं उनको रिपीट कर रही थी, तो ऐसी कोई आवाज़ थी। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलिए, एंड और यू विल गेट अ जॉब, और आप पाएँगे एक नौकरी पाएँगे आप, अ गुड लाइफ एक अच्छा जीवन पार्टनर, ठीक है? तो गुड लाइफ पार्टनर एक अच्छा जीवन साथी आप पाएँगे, एंड और अ बेटर लाइफ और एक अच्छा जीवन आप पाएँगे। इंग्लिश इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल इन योर पाथ, जो अंग्रेजी जो है वो क्या है? द बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा, सुपरलेटिव डिग्री है, द लगाया है इसलिए यहाँ पे कि सबसे बड़ा क्या है? ऑब्स्टैकल है, ऑब्स्टैकल बाधा होती है, ठीक है? तो जो रास्ता होता है उसमें कुछ आ गया, दीवार आ गई तो वो बाधा है। लेकिन आपकी जो लाइफ़ एकदम स्मूथ चल रही है उसके अंदर एक इंग्लिश की एक बाधा आ गई कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आप लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इंग्लिश क्या है? ऑब्स्टेकल है, बाधा है, इन योर पाथ, यानी कि आपके रास्ते में। तो ऐसी ये जो लाइन है 3, ये काफ़ी रिपीट हो रही थी बार-बार, ठीक है? तो रिपीटिंग समवन, कि कोई जो है वो रिपीट कर रहा था उसको, पता नहीं कौन रिपीट कर रहा था। दीज़ लाइन्स केप्ट प्लेइंग अगेन एंड अगेन, और ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, ये जो ऊपर मैंने जो लाइन्स बताई, ठीक है, केप्ट प्लेइंग, ठीक है, तो कीप प्लेइंग
होता है जैसे कि खेलते रहना, ठीक है? कीप रीडिंग पढ़ते रहना। लेकिन प्ले जो है उसका यूज़ हम करते हैं कि कोई जैसे कि होता है ना प्ले द म्यूज़िक, ठीक है? गाना बजा दो, ठीक है? टीवी में आपने पॉज़ कर रखा है कि प्ले कर दो, तो वो भी होता है, ठीक है? तो उसी सेंस में ये बोला गया है कि जो ये लाइन जो बार-बार बज रही थी, वो बजती रही बार-बार। आई गॉट क्यूरियस, मैं क्या हो गया, जिज्ञासु हो गया एज़ एन इंग्लिश लर्नर, यानी कि एक इंग्लिश लर्नर होने के नाते माई सेल्फ यानी कि खुद से। एक मैं खुद ही क्या हूँ, एक अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। दीज़ वर्ड्स यानी कि जो शब्द थे टच्ड मी डीपली, उन्होंने क्या कर दिया, छू दिया मेरे को डीपली यानी कि गहराई से छू दिया। क्योंकि जो अंग्रेजी सीख रहा होता है उसको पता है अंग्रेजी की क्या कीमत है, क्यों वो अंग्रेजी सीख रहा है, कहाँ उसको रुकावट महसूस हो रही है। तो ऐसे जो शब्द मेरे को सुनने को मिलेंगे कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी यदि आपको अंग्रेजी आ गई, तो वो क्या होता है, क्यूरियस हो जाता हूँ मैं, जिज्ञासा हूँ, तो ये बनता हूँ, तो ये बंदा जो है वो जिज्ञासु हो गया। आई सेट अप एंड लुक्ड अराउंड, ठीक है? तो सिट मतलब बैठना होता है, ठीक है? सेट मतलब बैठ गया। अब ये सेटअप यूज़ क्यों किया है? क्योंकि ये लेटा हुआ था पहले, ये क्या कर रहा था? रेस्ट कर रहा था, आराम कर रहा था और अब ये बैठ गया है, ठीक है? यानी कि एकदम खड़ा होके ऐसे बैठ गया। तो हम उठ के बैठने के लिए हम सेटअप यूज़ करते हैं, ठीक है? सिटअप यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट में चल रही है। एंड और लुक्ड अराउंड, और मैंने क्या किया, इधर-उधर जो है मैंने देखा, ठीक है? तो ये याद रखना, एक होता है ना सिट डाउन होता है, ठीक है? और एक होता है सिट अप होता है, ठीक है? तो जैसे कोई लेटा हुआ है उसको उठकर बैठने के लिए बोलेंगे तो हम सिट अप बोलेंगे कि प्लीज़ सिट अप, आप बैठ जाइए, ठीक है? और मान लो कोई खड़ा है, उसको बैठने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सिट डाउन बोलेंगे कि सिट डाउन, बैठ जाइए। सून जल्द ही आई सॉ अ बॉय, मैंने जल्द ही क्या किया, मैंने एक लड़के को देखा अबाउट 15 और 16 ईयर्स ओल्ड, अबाउट यानी कि लगभग बताने के लिए कि 15 और 16 साल का जो है उसका उम्र था, ठीक है? एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि इसका जान पहचान वाला थोड़ी ना है, तो ऐसे देख के जो आइडिया लगाते हैं वही है। वॉकिंग डाउन द आइल, ठीक है? तो वॉकिंग डाउन, ठीक है? तो वॉक डाउन का मतलब ऐसा नहीं कि वो नीचे चल रहा था, ठीक है? ये चलने के सेंस में आता है कि यदि कोई ऐसी जगह पे आप चल रहे हो जो आप इधर से घिरी हुई है, चारों ओर से कोई चीज़ घिरी हुई है, उसके अंदर आप ऐसे चल के आ रहे हो तो वॉक डाउन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? 4 भी नहीं तो 3 भी यदि डायरेक्शन हो कि आस-पास से घिरी हुई, जैसे कि गली में आप चल रहे हो तो आप बोलोगे ना कि वॉक डाउन इन स्ट्रीट, ठीक है? तो वैसे ही वॉकिंग डाउन चल रहा था इन, ओके, इसको आइल पढ़ते हैं, आइल, ठीक है? आइसले ऐसे कुछ नहीं पढ़ेंगे, आइल, आइल का मतलब गलियारा होता है। तो जो गलियारा जो है उसके अंदर उसके अंदर वो चल रहा था, ठीक है? यानी कि चल के वो आ रहा था। ही हैड अ फ्यू बुक्स, उसके पास में क्या थी, कुछ जो है वो किताबें थी, इन हिज हैंड, उसके हाथ में, एंड और वाज सेलिंग देम टू द पैसेंजर, और वो क्या कर रहा था, बेच रहा था उनको, पैसेंजर्स को, यानी कि जो यात्रीगण जो है उनको वो बेच रहा था। कुछ किताबें किताबें थी उसके हाथ में और वो बेच रहा था। इन अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनटों में ही केम नियर माय बर्थ, और वो आ गया, नियर करीब आ गया, पास आ गया, माय बर्थ यानी कि मेरी जो सोने वाली जो सीट थी उसके पास आ गया, एंड और स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, ठीक है? तो पास आकर के वो मुस्कुराता है, क्या बोलता है, यू लुक लाइक एन एस्पायरिंग स्टूडेंट, तुम दिखते हो, लुक लाइक यानी कि तुम प्रतीत होते हो, दिखते हो, लगते हो तुम, एन एस्पायरिंग स्टूडेंट यानी कि एक जो है इच्छुक विद्यार्थी या महत्वाकांक्षी विद्यार्थी जो है तुम लगते हो। ही सैड कॉन्फिडेंटली, उसने कहा कॉन्फिडेंटली यानी कि आत्मविश्वास के साथ में उसने कहा, ठीक है? एडवर्ब की तरह काम कर पाया। समवन हु वांट्स टू अचीव बिग गोल्स इन लाइफ, समवन यानी कि कोई ऐसा, हु जो, वांट्स चाहता है, टू अचीव हासिल करना चाहता है, बिग गोल्स बड़े जो लक्ष्य है उनको, इन लाइफ जीवन के अंदर, दिस इज माई बुक यानी कि यह मेरी किताब है, एंड और इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू, तो इट कैन हेल्प यू यानी कि आपकी मदद कर सकती है, इट कैन डेफिनेटली हेल्प यू, ये आपका पक्का निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकती है, एडवर्ब लगाया है डेफिनेटली, हेल्प को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्प एज अ वर्ब है और डेफिनेटली एडवर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रही है। जस्ट रीड द ट्रिक्स, बस पढ़ो, ट्रिक्स को पढ़ो, एंड टिप्स यानी कि जो सुझाव दिए गए हैं उनको पढ़ो, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए जो है, जो ट्रिक्स और टिप्स और ट्रिक्स दी गई है उनको बस आप पढ़िए। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय कॉन्फिडेंस, मैं क्या था, इम्प्रेस्ड था, मैं प्रभावित था, बाय द कॉन्फिडेंस इन हिज वॉइस, हर नहीं बोल हिज, क्योंकि लड़का है ना वो, तो मैं क्या था, इम्प्रेस्ड था, प्रभावित था, किसके द्वारा प्रभावित था, उसके जो कॉन्फिडेंस था उसकी, इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस था कि भैया आप जो है आप सब कुछ अचीव कर लोगे, बस आप क्या कीजिए कि
मेरा ये बुक जो है वो पढ़िए, ठीक है? तो आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। यू आर राइट, तुम ठीक हो। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराया और उसने कहा, रीड दिस बुक, पढ़िए इस किताब को। आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश, यानी कि मैंने भी, ठीक है, मैंने भी क्या किया है, लर्न सीखी है मैंने भी इंग्लिश, अंग्रेजी जो है वो सीखी है मैंने भी फ्रॉम दिस वेरी बुक, ठीक है? तो यहाँ पे वेरी का मतलब हमने बहुत पढ़ा है कि बहुत होता है। अरे बहुत है, मेरे पास में बहुत है, मेरे पास में बहुत पैसा है, आई हैव वेरी मनी नहीं, वेरी मच मनी, ठीक है? तो यहाँ पे वेरी का मतलब होता है कि इसी किताब से, ऐसे आपको बताना हो कि ये वही किताब है, इसी किताब से मैंने सीखा है सब कुछ, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे वेरी लगा रहे हैं। आई ऑल्सो लर्न इंग्लिश, मैंने जो अंग्रेजी सीखी है फ्रॉम दिस वेरी बुक, यानी कि इसी किताब से सीखी है मैंने, एम्फसाइज़ करने के लिए। जो भी मैंने कुछ सीखा है वो इसी से सीखा है। व्हाटएवर आई स्पीक टुडे, यानी कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ आज, आई स्पीक, ठीक है? मैं बोलता हूँ विथ कॉन्फिडेंस बिकॉज़ ऑफ इट, यानी कि जो कुछ भी बोलता हूँ विथ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास के साथ में, बिकॉज़ ऑफ इट, यानी कि बिकॉज़ ऑफ का होता है कि वजह से, इसी वजह से जो है मैं बोलता हूँ। तो वजह का जब भी हमें बताना होता है तो हम बिकॉज़ ऑफ का यूज़ करते हैं। बिकॉज़ ऑफ वजह से, और अकेला यदि बिकॉज़ आया है इसका मतलब होता है कारण से, यानी कि के कारण। कि आपने जो है आज दूध क्यों नहीं लेके आए? क्या कारण था? ठीक है? तो हम बिकॉज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है? और बिकॉज़ ऑफ किसी वजह से है इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो लड़का जो है वो दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसने जो बुक है उससे ही सारी की सारी जो अंग्रेज़ी है वो उसने उसी बुक से सीखी है। तो वो यहाँ पे बता रहा है कि कैसे जो है तुम भी इस बुक का इस्तेमाल करके जो है आप इंग्लिश जो है वो सीख सकते हैं। तो यही बताने के लिए कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट? तो अब सही बात है, बुक तो ले लेंगे लेकिन जो कीमत जो है ना वो भी तो आपको बतानी पड़ेगी। बिना कीमत बताए आप कैसे बुक ले सकते हो? ठीक की बात हो, तो कीमत की बात हो रही है यहाँ पे कि कीमत बताइए, कीमत क्या है? तो हाउ मच यानी कि कितना, कितना, डज़ इट कॉस्ट यानी कि इसकी कीमत क्या है, ये कितने की पड़ेगी मेरे को? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। मैं कौन? मैं वही आदमी हूँ जो ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा हूँ, लेटा हुआ था और मैंने इस लड़की की आवाज़ सुनी। नॉट मच यानी कि ज़्यादा नहीं, जस्ट 150 रुपीज़ यानी कि बस ₹150। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। जो बेचने वाला लड़का है बुक, उसने जवाब दिया। वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज यू शुड, आपको हमेशा, ठीक है, यू शुड आपको चाहिए, ऑलवेज हमेशा चाहिए, क्या चाहिए, रिमेंबर यानी कि याद रखनी चाहिए। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, यहाँ पे कॉलन लगा के लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट इन बुक्स यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, निवेश करते हो, ठीक है ना, कि पैसा लगाते हो आप इन बुक्स यानी कि किताबों के अंदर जो आप पैसा लगाते हो, गिव्स देता है, रिटर्न्स यानी कि लाभ देता है, ठीक है? तो रिटर्न एज अ वर्ब भी होता है और यहाँ पे एज अ नाउन ये वर्क कर रहा है, रिटर्न्स, ठीक है? लाभ यानी कि प्रॉफिट, 1000 टाइम्स मोर यानी कि 1000 गुना ज़्यादा। तो आप यदि बुक में आज ₹100 डालोगे तो 1000 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें नॉलेज होता है, ठीक है? बाय द वे, बाय द वे यानी कि वैसे तो, अरे ये सब छोड़ो और बताओ आप। तो कहते हैं कि बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम जो है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा। आई हैव एन इंटरव्यू, मेरा क्या है, इंटरव्यू है, ठीक है? तो मेरे पास एक इंटरव्यू है, ऐसा भी होता है सेंस, यानी कि मेरा एक इंटरव्यू है विथ अ मल्टीनेशनल कंपनी, एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे विद का मतलब साथ में होता है और में भी होता है। तो एक जो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके अलग-अलग देशों में, ठीक है, तो जो ऑफिसेज़ होते हैं वहाँ पे वो काम करती है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया में भी एक ब्रांच है, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी ब्रांच है, तो वो जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल होगी कि एक से ज़्यादा राष्ट्रों में वो चलती है। तो मेरा उसमें इंटरव्यू है। ही लुक्ड एक्साइटेड, यानी कि वो दिखा एक्साइटेड, यानी कि उत्साहित दिखा। योर इंग्लिश इज ओके, आपकी जो अंग्रेजी है वो ओके है, यानी कि ठीक है। ही सैड, उसने कहा, बट लेकिन यू शुड ब्रश अप ऑन अ फ्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस। यू शुड, आपको चाहिए, ब्रश अप, ठीक है? तो ब्रश अप क्या होता है? ब्रश अप का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ है जो आपको आती है लेकिन आप भूल न जाओ, इसलिए आप उसको बस थोड़ा सा उसका अभ्यास कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो ब्रश अप करना होता है, ठीक है? कि मैं थोड़ा ना अपना कॉन्सेप्ट जो है, जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं ब्रश अप कर लेता हूँ।
ठीक है? स्टोरी पढ़ने से पहले एक बार वर्ड मीनिंग जो उनको मैं ब्रश अप कर लेता हूँ, उनको मैं एक बार दोहरा लेता हूँ, अभ्यास कर लेता हूँ उनका, ताकि मैं स्टोरी जो है वो अच्छे से पढ़ सकूँ। तो वही होता है ब्रश अप करना, ठीक है? तो बट यू शुड ब्रश अप ऑन अ फ्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है? तो अ फ्यू यानी कि कुछ जो इंटरव्यू के जो सवाल हैं, प्रश्न जो हैं, उनको आप क्या करना चाहिए, आपको दोहराना चाहिए, अभ्यास कर लेना चाहिए। दिस बुक हैज़ अ फुल सेक्शन ऑन दैट, यानी कि ये जो किताब है, इसके पास में क्या है, इस किताब में क्या है, एक फुल सेक्शन यानी कि पूरा का पूरा भाग है उसमें, ऑन दैट इसके ऊपर, ठीक है? इसके ऊपर किसके ऊपर? इंटरव्यूज़ के ऊपर एक पूरा का पूरा भाग बनाया हुआ है उस बुक के अंदर। इट विल हेल्प यू क्रैक द इंटरव्यू ईज़िली, तो ये क्या करेगी, आपकी मदद करेगी। क्रैक, क्रैक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन किसी इंटरव्यू को क्रैक करना या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना मतलब उसमें सफलता पाना, ठीक है? सफलतापूर्वक पास करना। तो ये जो बुक है ये क्या करेगी, आपको सफलतापूर्वक इंटरव्यू जो है वो पास करने में मदद करेगी, ठीक है? आसानी से। एंड और व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ठीक है? जब आप वापस लौटोगे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, ठीक है? तो अंग्रेजी में दिल्ली और हिंदी में दिल्ली। मीट मी, मिलो मुझसे एट स्टॉल नंबर 4, यानी कि जो स्टॉल नंबर 4 है, 4 नंबर की जो स्टॉल है, दुकान है, खोखा जो है, वहाँ पे मिलो। एंड और टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, और बताओ मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अनुभव के बारे में बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, ठीक है? तो वही पूछना चाह रहा है लड़का जो है, बताना चाह रहा है कि अंग्रेजी दोनों मिल गए, क्योंकि मैं भी सीखने वाला इंग्लिश और वो भी अंग्रेजी बोल करके बुक्स बेचने वाला, तो इम्प्रेसिव था। आई स्माइल्ड विथ होप, मैं मुस्कुराया विथ होप यानी कि आशा के साथ में, एंड सेड, मैंने कहा, ओके ठीक है, श्योर, ठीक है, पक्का, ठीक है। श्योर का मतलब है एकदम सुनिश्चित करने का, हाँ हाँ पक्का पक्का मिलूंगा मैं। हेयर इज 150 रुपीज, ये लीजिए 150 रुपए। प्लीज गिव मी द बुक, कृपया करके पुस्तक जो है मुझे दे दीजिए, ठीक है। ही हैंडेड ओवर द बुक, उसने क्या कर दिया, हैंड ओवर होता है सौंपना, किसी को सौंप देना, तो जैसे घर की चाबियां सौंप देते हो आप किसी को, तो वैसे ही हैंडेड ओवर द बुक, उसने जो बुक है, किताब जो है वो सौंप दी। विथ अ प्राउड स्माइल, यानी कि एक गर्व महसूस करवाने वाली जो स्माइल, मुस्कान थी, उसके साथ में उसने सौंप दी, उसने, ठीक है, यानी कि दे दी। आई स्टार्टेड रीडिंग इट इमीडिएटली, मैंने शुरू कर दिया रीडिंग, पढ़ना, इट उसको, इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, ये क्या थी, वाकई में वो मज़ेदार थी। द टिप्स वर सिंपल, जो टिप्स सुझाव जो थे वर सिंपल, यानी कि वो एकदम सामान्य थे, येट पावरफुल, लेकिन वो प्रभावशाली थे, ठीक है, पावरफुल थे वो, यानी कि प्रभाव था उनमें, इम्पैक्ट डाल रहे थे वो। आई स्पेशली एन्जॉयड, तो मैंने क्या किया, एन्जॉयड यानी कि आनंद उठाया, स्पेशली विशेष रूप से मैंने आनंद उठाया, द इंटरव्यू सेक्शन, यानी कि जो इंटरव्यू वाला जो भाग था, सेक्शन जो था, उसका मैंने आनंद उठाया। डैश लगा के लिखा है, इट वॉज फुल ऑफ कॉमन क्वेश्चंस, यानी कि वो पूरी तरह से भरा हुआ था, कॉमन यानी कि जो आम जो क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, उनसे भरा हुआ था। एंड स्मार्ट आंसर्स, और जो बुद्धिमानी वाले जो आंसर्स थे उनसे भरा हुआ था। तो पुस्तक है, उसके अंदर इंटरव्यू के क्वेश्चन भी लिखे, आंसर भी लिखे, तो मजा आया पढ़ करके। बाय द टाइम, यानी कि जब तक, आई रीच दिल्ली, यानी कि जब तक मैं दिल्ली पहुंचा, आई हैड गेन्ड, यानी कि मैं, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, आई हैड गेन्ड यानी कि मैं प्राप्त कर चुका था, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास जो है मैं प्राप्त कर चुका था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो उस बुक से पढ़े थे। आई गेव माई इंटरव्यू, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, ठीक है, डैश लगा के लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एंड और बाय गॉड्स ग्रेस, यानी कि भगवान की कृपा से, ठीक है, ऊपर वाले की दुआ से, कृपा से। एंड और मे बी, शायद, द बॉयज कॉन्फिडेंस इन मी, शायद जो लड़के का जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था मेरे अंदर, आई गॉट सेलेक्टेड, यानी कि मेरा जो है वो चयन हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, आई सेलेक्टेड यानी कि मैंने चुना किसी को, ठीक है, आई सेलेक्टेड मैंने चुना, आई गॉट सेलेक्टेड यानी कि मुझे चुना गया किसी के द्वारा, यानी कि मेरा चयन हो गया, ठीक है। मैंने किसी को नहीं चुना, किसी ने मेरे को चुना है ना, मेरे को चयनित किया है किसी ने, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस का ध्यान रखना, ठीक है। व्हेन, जब, आई रिटर्न टू पटना, जब मैं पटना लौटा, द फर्स्ट थिंग यानी कि पहली चीज, आई डिड मैंने की, वॉज गोइंग टू स्टॉल नंबर 4, और जो मैंने पहली चीज क्या की थी, वो क्या थी, जो मैंने पहली चीज की, ठीक है, द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज गो टू स्टॉल नंबर 4, यानी कि जो स्टॉल नंबर 4 है उस पे जाने का जो मैंने पहली चीज की। ओके, देयर ही वॉज, यानी कि जहां पर वह था, ठीक है, क्या कर रहा था,
डूइंग द सेम जॉब, कर रहा था, वही काम कर रहा था वो। सेलिंग इंग्लिश बुक्स, बेच रहा था अंग्रेजी किताबें। एंड और मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, और वो क्या कर रहा था, प्रेरणा दे रहा था लोगों को प्रेरित कर रहा था। लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को वो प्रेरित कर रहा था। आई वॉकड अप टू हिम एंड सेड, ठीक है, तो वॉक अप क्या होता है, वॉक मतलब चलना होता है, वॉक अप फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी के पास जाना, ठीक है, टू अप्रोच, निकट, किसी के निकट जाना, करीब जाना। आई वॉकड अप टू हिम, मैं उसके निकट गया, करीब गया, एंड सेड, मैंने कहा, थैंक यू डियर, धन्यवाद प्रिय, डियर, योर बुक हेल्प मी, तुम्हारी जो किताब है उसने मदद की मेरी। आई गॉट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू में जो चयन हो गया। एंड और नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, आई एम गोइंग टू जॉइन द कंपनी, मैं जा रहा हूँ ज्वाइन यानी कि ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए। द कंपनी के अंदर मैं ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। ही स्माइल्ड विद जॉय, वह मुस्कुराया, ठीक है, उसने स्माइल की, मुस्कुराया वो, विथ जॉय, खुशी के साथ में। एंड और सेड, उसने कहा, आई टोल्ड यू, यानी कि मैंने कहा था तुम्हें, दिस बुक इज मैजिकल, ये किताब क्या है, मैजिकल है, ये जादुई है ये किताब, ठीक है, तो वही किताब जो है उसकी बात हो रही है। आई देन आस्क्ड हिम, उसके बाद में मैंने क्या किया, पूछा उससे, व्हाई आर यू सेलिंग बुक्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन्स, यानी कि तुम जो है देखो, यू आर सेलिंग, तुम बेच रहे हो किताबें, तो उसी का क्वेश्चन बना दे कि तुम किताबें क्यों बेच रहे हो, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी के अंदर, रेलगाड़ियों के अंदर तुम क्यों बेच रहे हो। डोंट यू गो टू स्कूल, तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते, ठीक है, तो सिंपल है कि डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते। ही चकल्ड, ठीक है, चकल का मतलब होता है कैसे, दबी-दबी मुस्कान में बोलना, ठीक है। स्कूल जाके तो क्या ही करेंगे, तो वैसे ही। ही चकल्ड एंड रिप्लाइड, उसने ऐसे हँसते हुए, मतलब दबी-दबी हँसी के साथ में उसने जवाब दिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्कूल सब्जेक्ट्स, मैं क्या हूँ, रुचिकर नहीं हूँ, ठीक है, यानी कि मेरी रुचि नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें। एंड और टू टेल यू द ट्रूथ, और बताता हूँ आपको द ट्रूथ, यानी कि जो सत्य है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या सत्य है? आई डोंट हैव अ फैमिली, मेरे पास में क्या है, परिवार नहीं है मेरे पास में। आई एम एन ऑर्फन, ठीक है, तो ऑर्फन क्या होता है, अनाथ होता है, जिनके माता पिता परिवार वाला कोई नहीं होता, वो ऑर्फन होता है। मैं अनाथ हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। आई वर्क हियर, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जस्ट बस टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, फॉर माई फूड, मेरे भोजन के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं यहाँ पर काम करता हूँ। हिज वर्ड्स टच्ड माई हार्ट, ठीक है, तो हिज वर्ड्स यानी उसके जो शब्द थे, टच छू लिया उन्होंने, माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है उसको उन्होंने छू लिया। आई फेल्ट इमोशनल, मैंने महसूस किया, इमोशनल यानी कि ऐसे भावुक महसूस करना कि यार कैसा लड़का है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है फिर भी यहाँ पे किताबें बेच रहा है, तो ऐसा मैंने महसूस किया। आई टूक आउट अ स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर, तो मैंने बाहर निकाली एक छोटी पर्ची, कागज की एक छोटी पर्ची मैंने बाहर निकाली, स्लिप, ठीक है। रोट माई मोबाइल नंबर ऑन इट, और लिखा मैंने अपना जो मोबाइल नंबर था वो उस पे लिखा। एंड सेड, कहा मैंने, कीप दिस, रखो इसको। आई विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा फ्यूचर में। स्टे इन टच, तुम क्या रहना, संपर्क में रहना, ठीक है, रहना इन टच यानी कि संपर्क में रहना, ठीक है, टच का मतलब छूना होता है, लेकिन स्टे इन टच एक फ्रेज होती है कि संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना। ही टुक द स्लिप, तो उसने क्या की, ले ली, वो जो पर्ची थी वो उसने ले ली। एंड ओके, विथ ग्रेटिट्यूड इन हिज आईज, किसके साथ में ले ली उसने, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता या फिर आभार बोल सकते हो आप, कि ऐसे थैंकफुलनेस जो होती है ना, वो इन हिज आईज, उसके आंखों में जो थी, ठीक है, तो उसके साथ में उसने ले ली। दैट डे, उस दिन, आई डिडंट जस्ट मीट अ बॉय, मैं नहीं मिला था, बस एक लड़के से नहीं मिला था। आई मेट, ठीक है, तो यहाँ पे मीट आया क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट आ गया है, ठीक है, तो इसलिए डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे मेट डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। आई मेट, मैं मिला था, एंड एक इंस्पिरेशन, एक जो प्रेरणा जो होती है उससे मैं मिला था, ठीक है, तो काफ़ी प्रेरणादायक लड़का था, उसने उसका इंटरव्यू क्रैक करवा दिया, अच्छा था। अब आप बताइए कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं, उससे पहले 107 कहानियों की किताब है, 107 स्टोरीज विद द वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, हर स्टोरी का वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक है जो कि वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ओके, ये हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश कोली, यहाँ पे भी हम स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, और हाईफाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है, उस पे हम ई बुक्स जो है वो रखते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ओके, आइए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग्स और इनको रिलेट करते हैं।
पहला है बर्थ, ठीक है? तो बर्थ एक ये भी होता है BIRTH, बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म, है ना? और बर्थ ये भी होता है, बर्थ मतलब सोने वाली जो सीट होती है ट्रेन के अंदर या फिर शिप के अंदर, जहाज के अंदर, तो वो क्या होता है, बर्थ होता है। और फिक्स्ड बेड यानी कि एक फिक्स किया हुआ जो बेड होता है, और स्लीपिंग प्लेस यानी कि सोने वाला जो स्थान होता है ऑन ए ट्रेन, एक ट्रेन पर या फिर एक जो आपकी जहाज होती है, शिप जो होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बर्थ हो गया। आया था ना कि लड़का बर्थ के ऊपर लेटा हुआ था। स्लीपर, स्लीपर का मतलब होता है सोने वाला, स्लीपर कोच। ठीक है, स्लीपर कोच की बात हो रही है यहाँ पे। शयनयान ऐसे ही तो लिखा रहता है ट्रेन के ऊपर। ठीक है, स्लीपर कोच, सॉरी, ट्रेन कोच यानी कि ट्रेन का कोच यानी कि बोगी, डिब्बा, वे जहाँ पर पैसेंजर्स जो यात्री जो होते हैं कैन स्लीप, वो सो सकते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान। तो वही क्या होता है, स्लीपर कोच होता है। ओके, जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन मतलब देखो, स्टेशन तो होता है, एक जंक्शन होता है, एक स्टेशन होता है, मैंने ऊपर भी बताया था एक्सप्लेनेशन में। अ प्लेस जहाँ पर, वेयर जहाँ पर टू और मोर ट्रेन रूट्स मीट, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो ट्रेन के जो रूट होते हैं वो मिलते हैं, वही क्या होता है आपका जंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, ये जैसे ये मान लीजिए कि एक स्टेशन है आपका, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि या तो आपकी ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा सकती है या इस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है? लेकिन यदि इसी पे एक रूट और निकाल दिया जाए, जैसे पटना स्टेशन ही मान लो, तो पटना जंक्शन हो गया ना वो आपका। ठीक है, तो वहाँ से एक ट्रेन कोलकाता साइड में जाती है, ठीक है? एक ट्रेन दिल्ली साइड में जाती है और मान लीजिए एक झारखंड साइड में भी एक ट्रेन जाती है, तो ये जंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा रास्ते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, ठीक है? टू रेस्ट और फील कंफर्टेबल, ठीक है? रेस्ट का मतलब आराम करना, फ़ील का मतलब महसूस करना, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक महसूस करना, तो वो रिलैक्स होता है। रिलैक्स हो गया। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा होती है, ठीक है? तो आया था ना कि सबसे बड़ी बाधा क्या है, अंग्रेजी है लोगों के जीवन में। समथिंग दैट स्टॉप्स, यानी कोई ऐसी चीज़ जो क्या करती है, स्टॉप्स रोकती है और मेक्स प्रोग्रेस, और क्या करती है वो, प्रोग्रेस और मेक प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट, और जो आपकी उन्नति होती है उसको क्या बनाती है, डिफ़िकल्ट बनाती है, मतलब मुश्किल बनाती है, कठिन बनाती है। तो वही चीज़ क्या होती है, बाधा होती है, ठीक है? ऑब्स्टेकल होती है। नेक्स्ट है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होता है। वांटिंग टू नो, ठीक है? उनकी चाहना, टू नो जानना चाहना, और लर्न समथिंग और किसी चीज़ को सीखना चाहना, तो वही क्या होता है, क्यूरियस होता है। क्यूरियस जिज्ञासु होते हैं कि यार क्या चल रहा है? इसको ये कैसे आती है? इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये? तो मैं जिज्ञासु, मेरी इच्छा है उसको जानने की, तो वही क्यूरियस है। आइल, आइल का मतलब बीच का रास्ता होता है। बताया था आइल मतलब गलियारा होता है। तो यहाँ पे गलियारे के अंदर, जैसे ट्रेन के अंदर जो गली आप बोल सकते हो ना, बनी रहती है ना, कि इधर एक सीट है और इधर मान लो ये सीट, इधर 3 लोग बैठे हुए हैं, इधर 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ये बीच में गलियारा जो बना हुआ है वो क्या है, आइल है, ठीक है? तो इसको आई इसलिए नहीं पढ़ते, आइल पढ़ते हैं। अ वॉक अवे यानी कि एक रास्ता, बिटवीन रोज़ ऑफ सीट्स, बिटवीन किसके बीच में, रोज़ ऑफ सीट यानी कि पंक्तियों के बीच में जो सीट्स होती हैं, बैठने वाली सीट्स होती हैं, उनके बीच में जो रास्ता है, स्पेशली इन ट्रेन्स और प्लेन्स, विशेष रूप से जो रेलगाड़ियाँ और जो हवाई जहाज़ होते हैं उनमें, तो वो क्या होता है, आइल होता है, ठीक है? एस्पायरिंग, तो एस्पायरिंग मतलब महत्वाकांक्षी, ठीक है? कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, होना, एक बहुत ही मजबूत इच्छा होना, टू सक्सीड, सफल होने की, और अचीव पाने की, समथिंग किसी चीज़ को, वही क्या है, एस्पायरिंग है। ठीक है? अचीव का मतलब प्राप्त करना होता है, पता ही है आपको। टू सक्सेसफुली डू और गेट समथिंग बाय एफर्ट, यानी कि अ, सफलतापूर्वक कुछ जो है वो करना, और या फिर जो है पाना, समथिंग किसी चीज़ को बाय एफर्ट्स, प्रयासों के द्वारा, तो वही अचीव करना होता है। ठीक है? कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली का मतलब आत्मविश्वास से होता है। ठीक है? आत्मविश्वास के साथ में हो आप। इन अ वे दैट शोज़ बिलीफ इन वनसेल्फ, इन अ वे यानी कि एक तरीके से, दैट शोज़ जो दिखाता है, बिलीफ विश्वास दिखाता है, इन वनसेल्फ यानी कि किसी के अंदर, खुद के अंदर। वनसेल्फ यहाँ पे खुद की बात हो रही है। ठीक है? तो वही कॉन्फिडेंटली होता है, एडवर्ब की तरह ये काम करता है, कि जैसे उसने ये कहा कॉन्फिडेंटली, यानी कि आत्मविश्वास के साथ में उसने ये कहा। ठीक है? डेफ़िनेटली, तो ये भी एक एडवर्ब है निश्चित रूप से, यानी कि ये बुक जो है ये आपकी डेफ़िनेटली ये हेल्प करेगी आपकी, ठीक है? तो विदाउट एनी डाउट और श्योरली, ठीक है? तो विदाउट एनी डाउट यानी बिना किसी शंका के, डाउट के, और श्योर यानी कि निश्चित रूप से।
इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित करना होता है, ठीक है? तो लड़के ने इम्प्रेस कर दिया था। फीलिंग एडमायरेशन और रिस्पेक्ट।